अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि अमेरिका ये कह रहा है कि हम बगराम एयर बेस जो कि अफगानिस्तान में वाक़या है वो हम दोबारा ले रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्या अमेरिका दोबारा बगराम एयर बेस ले सकेगा या नहीं। क्या अमेरिका बगराम एयर बेस मुज़ाकरात के थ्रू वापस करेगा या अपने ताकत के बलबूते पे बगराम एयर बेस अफगानिस्तान से दोबारा लेगा। अफगानी गवर्नमेंट क्या बगराम एयर बेस अमेरिका को वापस करेगी या नहीं। तो आज के इस लेक्चर में हम बगराम एयर बेस के बारे में आपको समझाएंगे। जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बगराम एयर बेस अफगानिस्तान। बगराम एयर बेस जो है वो अफगानिस्तान के सूबे परवान में वाक़या है और ये 11 किलोमीटर ये कवर किया हुआ है, वो 11 किलोमीटर एरिया है और इसमें दो हमारे पास कंक्रीट रनवे हैं। ये जो बगराम एयर बेस है, ये जो बगराम एयर बेस है इसमें दो कंक्रीट प्लस स्टील इसमें दो कंक्रीट रनवे हमारे पास मौजूद है और ये इंतहाई मजबूत रनवे है हमारे पास। इसमें एक जो है वो हमारे पास है 3662 मीटर। इसमें जो एक रनवे हमारे पास है ये 3662 मीटर है और दूसरा जो हमारे पास है वो है 2953 मीटर। यानी कि ये इतने लंबे लंबे रनवे है कि इस पे एक टाइम पे कई जंगी जहाज और इस पे आ सकते हैं और जंगी जहाज के अलावा इसमें हमारे पास मार्टिन C5 गैलेक्सी और बम्बर बूस्टर जो बड़े बड़े हमारे पास जहाज हैं, ये वो जहाज है हमारे पास जो बम्बर बूस्टर बड़े बड़े जहाज है। 2021 में हमने देखा कि अमेरिका जब अफगानिस्तान का ये बेस छोड़ रही थी तो उस टाइम पे अमेरिका ने इस बेस से एक बड़ा जहाज जो है वो यहाँ से रवाना किया था और उसमें हमने देखा भी था कि उसके साथ साइडों पे भी लोग लटक रहे थे और कई लोग उससे गिर भी गए थे। उसमें हजारों के हिसाब से उसमें लोग और माल एक जगह से दूसरी जगह वो आसानी के साथ लेकर जाता है, बम्बर बूस्टर बड़े बड़े जहाज। तो ये इतने बड़े बड़े रनवे इसमें हैं। इस एयरबेस में हजारों के हिसाब से इसमें बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल और रिहायशी मकानात इसमें मौजूद हैं। अब हमारे पास ये जो बगराम एयरबेस है ये सोवियत यूनियन ने सबसे बनाया था। जो USSR जो है हमारे पास USSR जो हमारे पास रशिया है, रूस, उसने ये जो बगराम एयरबेस है सबसे पहले 1950 में जब उसने अफगानिस्तान पे जब रूस ने हमला किया था, अफगानिस्तान को कब्जे में वो ले रहा था, तो उस टाइम पे बगराम एयरबेस रशिया ने अफगानिस्तान में बनाया था। जब रूस को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई और वहां से रूस को निकलना पड़ा अफगानिस्तान से, तो ये बेस जो है ये वहां पर अफगान गवर्नमेंट के हवाले किया। बाद में फिर अमेरिका जो है, अमेरिका ने
جب افغانستان پہ اٹیک کیا اور وہاں سے امریکہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں دہشت گرد اور ٹیررسٹ وہاں پر ہیں، تو جب امریکہ نے افغانستان پہ قبضے کیا تو امریکہ نے یہ بگرام ایئر بیس جو ہے یہ اپنے قبضے میں لیا، اور 20 سال امریکہ نے 20 سال افغانستان میں گزارے، اور 20 سال کے بعد 2021 میں امریکہ کو بھی افغانستان چھوڑنا پڑا۔ امریکہ کے کہنا تھا کہ میں افغانستان پہ قبضہ کر کے جو ہمارے پاس پوری ایشیا ہے اس پر ایزیلی میں قبضہ کر سکوں گا، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ اب یہ جو ہمارے پاس بگرام ایئر بیس ہے یہ امریکہ کے لیے دوبارہ اتنا امپورٹنٹ پھر کیوں ہو گیا؟ کیوں امریکہ چاہتا ہے کہ میں بگرام ایئر بیس دوبارہ لوں گا؟ کیونکہ امریکہ نے تو یہ مذاکرات میں یہ کہا بھی تھا کہ جب وہ انحلا کا ٹائم تھا امریکہ کا 2021 میں، اس نے کہا تھا کہ یہ اب ہمارا افغانستان کے ساتھ کوئی بھی ایسی دشمنی اور کوئی بھی اس طرح وہ نہیں ہے، ہم رضامندی کے ساتھ افغانستان سے اپنے فوجیوں کو اور اپنے اڈوں کو یہاں سے منتقل کر رہے ہیں۔ اب دوبارہ وہ بگرام ایئر بیس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ان کے دل میں ایسی کیا بات ہے کہ ہم بگرام ایئر بیس دوبارہ لینا چاہتے ہیں؟ اب یہ نقشے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے پاس افغانستان، یہ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے افغانستان، اور اس کے ساؤتھ ایسٹ میں ہمارے پاس ساؤتھ ایسٹ یہاں پر ہے ان کا دارالخلافہ کابل، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر بگرام ایئر بیس یہاں پر موجود ہے۔ اب امریکہ دوبارہ اس کو کیوں لینا چاہتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ یہاں پر یہ ہے پاکستان، یہ ہے پاکستان، یہ اس کے ساتھ یہاں پر آ گیا چائنا، یہاں پر یہ آ گیا انڈیا، یہ اس کے ساتھ یہاں پر ہے ایران، یہ آ گیا ایران، یہ یہاں پر آ گیا قازقستان، یہاں پر ہے رشیا، اور اس کے ساتھ یہاں پر اور جو ہمارے پاس عرب ممالک، یہاں پر ترکی اس طرح ہو گیا، اور یہاں پر عراق ہو گیا، کرتے کرتے یہاں پر ہے اسرائیل، یہاں پر اس کے نیچے یہاں پر یہ سعودی عربیہ۔ تو یہ جو ہمارے پاس یہ جو ممالک ہیں یہ افغانستان بالکل اس کے سینٹر میں ہے۔ اب اگر امریکہ یہ دوبارہ لے لے تو امریکہ کو چائنا بھی یہاں سے نزدیک انتہائی، پاکستان، ایران، اسی طرح ہمارے پاس عراق، یہاں پر ترکی ہو گیا، یہاں سے یہ رشیا، یہ قازقستان، یہ انتہائی نزدیک یہاں سے پڑتے ہیں۔ اب یہاں سے اسلام آباد جو ہے، یہ جو ہمارے پاس بگرام ایئر بیس ہے، اس سے افغانستان ہمارے پاس اس سے اسلام آباد ہمارے پاس 400 کلومیٹر دور ہے۔ بگرام ایئر بیس سے اسلام آباد 400 کلومیٹر،
इंडिया का न्यू दिल्ली वो हमारे पास 1000 किलोमीटर। इस तरह ईरान हमारे पास है, ईरान में जो तेहरान है हमारे पास वो है 1662 किलोमीटर। इसी तरह चाइना यहाँ से इंतहाई नज़दीक है, 500-600 किलोमीटर वो है। इस तरह रशिया 800-900 किलोमीटर वो दूर है। ये काज़ाकिस्तान तो इसके साथ बिल्कुल ही नज़दीक है, 100-120 किलोमीटर है। इसी तरह तुर्की भी यहाँ से 2000 प्लस कुछ किलोमीटर है। इसी तरह सऊदी अरबिया यहाँ से कुछ 2500 किलोमीटर। तो अब अमेरिका ये चाहता है अगर मैं दोबारा बगराम एयरबेस लूँगा तो ये जो एरिया है ये दोबारा मेरे काबू में आ जाएंगे। मैं जब भी चाहूँगा इन पे मैं इजीली अटैक कर सकूँगा। अब जो मेन उसका टारगेट है वो चाइना है, अफगानिस्तान अमेरिका का। वो चाहता है, अमेरिका का कहना है कि चाइना का जो ये एरिया है यहाँ पर एक सूबा है, वहाँ पे चाइना जो है वो मिसाइल वगैरह और न्यूक्लियर वेपन्स पे काम कर रहा है। चाइना न्यूक्लियर वेपन पे यहाँ पर काम कर रहा है और ये यहाँ से 1 घंटा या 2 घंटे की दूरी पे, अफगानिस्तान से 1 घंटा 2 घंटे की दूरी पे ये जगह है। बगराम एयरबेस से चाइना जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बना रहा है 1 घंटा या 2 घंटे के दूरी पे है। तो जब हम बगराम एयरबेस ले लेंगे तो हम चाइना पर नजर रखेंगे और चाइना बिल्कुल इस तरह की न्यूक्लियर वेपन इजीली नहीं बना सकेगा जब हम बगराम एयरबेस में आ गए। तो ये बगराम एयरबेस जो है ये पूरे जो ये हमारे पास मिडिल ईस्ट है, इस पे काबू हम बगराम एयरबेस से ही ले सकेंगे। तो जो हमारे पास अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है तालिबान, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर क्लियर कहा है कि हम दोबारा बगराम एयरबेस अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। वो अगर अपने मिलिट्री के साथ आएगा तो हम न पहले ही रशिया के आगे हमने सरेंडर किया है, ना ही अमेरिका के आगे हमने सरेंडर किया हुआ है और ना आज के बाद किसी के सामने इस तरह हम सरेंडर करेंगे। तो आगे देखते हैं कि क्या वाकई अमेरिका बगराम एयरबेस ले लेगा, किस जोर पर वो अमेरिका बगराम एयरबेस अफगानिस्तान से लेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।